के साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों का पहुंचना जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। डब्ल्यूएचओ के डीजी भारत मंडपम में पहुंचे हैं और ओमान के डिप्टी पीएम भी यहां पहुंच चुके हैं। नीदरलैंड सिंगापुर के प्रधानमंत्री भारत मंडपम में पहुंचे हैं और मिस्र के राष्ट्रपति भी यहां पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत पर हैं और G20 से जुड़ी हुई पल पल की जानकारी और तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाएगा। ये महा कवरेज लगातार हमारी जारी है और आज चूंकि पूरी दुनिया भारत की ओर नई उम्मीदों से देख रही है और अब एक एक तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया अपने दर्शकों तक G20 से जुड़ी हुई पहुंचाएगा। तो डब्ल्यूएचओ के डीजी भी भारत मंडपम पहुंचे हैं। ये वो जगह जहां पे एक कार्यक्रम हो रहा है और प्रधानमंत्री उनका स्वागत कर रहे हैं। तो यहां मॉरिशस के प्रधानमंत्री भी पहुंच चुके हैं, यूएई के राष्ट्रपति भी भारत मंडपम पहुंचे हैं और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जो खास मेहमान वो भी यहां पहुंच चुके हैं। स्पेन की उपराष्ट्रपति भारत मंडपम पहुंचे हैं। तो स्पेन के उपराष्ट्रपति भी यहां पहुंचे और ये सीधी तस्वीरें देखिए, वो विदेशी मेहमान जो यहां पहुंचे उनका स्वागत किया जा रहा है। कोरिया के राष्ट्रपति यूसुक इस वक्त आप तस्वीर में देख रहे हैं और प्रधानमंत्री हाथ जोड़ के उनका अभिवादन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए महाशक्तियों का यह महासम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम की थीम G20 शिखर सम्मेलन की वो तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पे आप देखेंगे। और ये देखिए उन देशों के झंडे जो देश इसके सदस्य हैं और वो देश जो जिनके प्रमुख यहां पहुंच चुके हैं। भारत मेजबान है और तैयारियों को दुनिया देख के हैरान है। दिग्गजों की मुलाकात पर सबकी नजर है, कई मुद्दों पर बात होगी और कोरिया के राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया और इसी तरीके से एक एक करके खास मेहमान अब यहां पहुंच रहे हैं, उनका प्रधानमंत्री वहां पे वेलकम कर रहे हैं। पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त हिंदुस्तान पर हैं, भारत पर हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा यह शिखर सम्मेलन दुनिया की महाशक्तियों का। और अब इसी तरीके से दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा भारत मंडपम पहुंचे हैं इस सम्मेलन में और यहां प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगे। इस तस्वीर में आप देख रहे हैं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं और यहां उनका स्वागत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर मौजूद हैं। तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी यहां पहुंच रहे हैं। सिरिल रामाफोसा भारत मंडपम पहुंचे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की ये तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पे हम आपको दिखा रहे हैं और ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री यहां पे पहले हाथ जोड़ के उनका स्वागत करते हुए और फिर हाथ मिला के गर्मजोशी से उनका वेलकम करते हुए इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। भारत मंडपम से ये सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन, क्योंकि ये एक ऐसा मंच है जिस पर जो दुनिया को एक नई दिशा और देने की सामर्थ्य रखता है। कुल जीडीपी का 85% जीडीपी इन देशों के पास है जो इनके सदस्य हैं। बहुत बड़ा एक मंच है दुनिया को प्रभावित करने के लिए। यही वजह है कि तमाम जो इसके सदस्य देश हैं उनके राष्ट्र प्रमुख यहां पहुंचे हैं। भारत इसका मेजबान है। भारत में तैयारियां और कई खूबसूरत तस्वीरें विदेशी मेहमानों के लिए, उसमें भारत की संस्कृति, विरासत, इतिहास और कई अलग अलग बदलते हुए भारत का जो तस्वीरें हैं उनसे वो रूबरू होंगे। तो G20 शिखर सम्मेलन की एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये तुर्की के राष्ट्रपति यहां पहुंचते हुए और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब इस तस्वीर में आप देख रहे हैं भारत मंडपम में वो भी पहुंचे हैं और यहां पे
प्रधानमंत्री उनका स्वागत करने के लिए पूरी तरह से तैयार। एक एक विदेशी मेहमान यहां पहुंच रहा है और G20 के देशों के अलावा चूंकि कई और ऐसे देश हैं जो खास मेहमान हैं इस शिखर सम्मेलन में हमारे, तो तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोआन भारत मंडपम पहुंचे हैं। ये उनकी सीधी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है वो भारत मंडपम पहुंचे हैं और कितने उत्साहित, चेहरे पे मुस्कान, जोश से लबालब। और ये तस्वीर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की और यहां हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उनका स्वागत करते हुए और उतनी ही गर्मजोशी से मुलाकात, उन्हें गले लगाते हुए। ये मित्रता की एक अनोखी तस्वीर है, क्योंकि भारत अब नई उम्मीद के साथ, नई दिशा के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया का नजरिया कहीं ना कहीं भारत ने बदला है। तो दिग्गजों की मुलाकात, कई मुद्दों पर बात, और यहां ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक करके जो खास मेहमान हैं वो अब यहां के रूस के ये विदेश मंत्री हैं जो अब आगे बढ़ रहे हैं। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत मंडपम पहुंचे हैं और G20 की ये मेजबानी चूंकि अब भारत कर रहा है, और देखिए जो खास मेहमान हैं वो भी कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं इस सम्मेलन को लेकर। तो भारत में महाशक्तियों का यह मेला है, G20 शिखर सम्मेलन का यह पहला दिन, और रूस के विदेश मंत्री भी अब भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। क्योंकि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यहां पे नहीं आ पाए किन्हीं कारणों से, इसी तरह चीन के राष्ट्रपति भी यहां नहीं पहुंचे, लेकिन जो पहुंचे हैं वो जरूर भारत की तस्वीर को देखेंगे तो सोचने को मजबूर होंगे कि अब ये बदला हुआ भारत है, अब ये बढ़ता हुआ भारत है, अब ये बदलने वाला भारत है जो दुनिया को बदलने की क्षमता रखता है, दुनिया को एक नई दिशा देने की क्षमता रखता है। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। हमने एक एक करके कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जो दूसरे देशों के लिए एक उदाहरण है। फिर चाहे चंद्रयान 3 की कामयाबी हो, चाहे आदित्य L1 को सफल उसका प्रक्षेपण हो, या फिर उससे पहले भी कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित अलग अलग क्षेत्रों में किए हैं जिसने दुनिया का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित किया है। और अब यह G20 एक ऐसा महासम्मेलन है जिसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर है कि आखिर इस इवेंट को लेकर भारत किस तरीके से यहां पे इसको पूरी तरीके से ऑर्गेनाइज करता है, किस तरीके से, चूंकि मेजबानी भारत के पास है और अपने भारत जो है मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता है, और वही चीज यहां पे हो रही है। कल जब एक एक करके दिग्गज पहुंच रहे थे तो उनको भी यह एहसास हुआ होगा कि कैसे भारत में पहुंचने पे यहां पे स्वागत किया जाता है। और इसी तरह की कई तस्वीरें, ये देखिए खूबसूरत नजारा है ये उस भारत मंडपम का जिसको सजाया गया है, संवारा गया है। और सिर्फ यही इलाका नहीं बल्कि पूरी दिल्ली की अगर बात करें तो उसको दुल्हन की तरह सजाया गया है। खास तैयारियां हैं, कुछ प्रतिबंध भी हैं, कुछ जगह पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी हैं ताकि कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही ना हो। तो यहां पे इस G20 शिखर सम्मेलन की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक एक तस्वीर बहुत मायने रखती है, एक एक तस्वीर को इस वक्त
वो तमाम देश देख रहे हैं, दुनिया देख रही है, जो नई उम्मीदों के साथ भारत को देख रही है। भारत जिसने शून्य से शुरुआत की, आजाद भारत में साइकिल से, बैलगाड़ियों से, और आज भारत हर क्षेत्र में, चाहे अंतरिक्ष की बात हो, जमीन की बात हो, या फिर अलग अलग क्षेत्रों की बात हो, वहां पे कई ऐसे उदाहरण पेश किए हैं जिसको दुनिया जिसका लोहा मान रही है। तो भारत में ये महाशक्तियों का महासम्मेलन है और ये खूबसूरत तस्वीरें भारत मंडपम की हैं, जहां पे इसे देख के मन मोह उठेगा उन खास मेहमानों का भी जो यहां पे पहुंचे हैं। तो ये मंच कितना जरूरी है, ये मंच कितना महत्वपूर्ण है, ये मंच कितना खास है, दुनिया के लिए यहां से बताया जाएगा। कल चूंकि जब अमेरिकी राष्ट्रपति यहां पहुंचे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात हुई, द्विपक्षीय वार्ता भी हुई और कई मुद्दों पे समझौता हुआ, कई पे सहमति भी बनी। तो पीएम मोदी मेहमानों का स्वागत कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का ये पहला दिन है और एक एक करके राष्ट्र प्रमुख यहां पे पहुंच रहे हैं। एक एक तस्वीर न्यूज़ वन इंडिया भी आप तक पहुंचाएगा। तो दिग्गजों की मुलाकात पर हमारी नजर है और ये मुलाकातें बहुत कुछ कहेंगी। इन मुलाकातों के बहुत से मायने हैं, ये मुलाकातें बदलने वाली हैं दुनिया की नज़ीर को। और देखिए एक और खास मेहमान यहां पे पहुंचे हैं। इसी तरीके से एक एक करके जो राष्ट्र के प्रमुख हैं वो यहां पे पहुंचे हैं और उतना ही उत्साह उनके अंदर भी भारत की इस मेजबानी को लेकर, G20 को लेकर, और गर्मजोशी के साथ यहां पे प्रधानमंत्री ने भी उनका स्वागत किया। चेहरों पे मुस्कान है, जज्बा है बदलने का, बहुत कुछ करने का। और G20 एक ऐसा मंच है जो दुनिया को एक नई दिशा दे सकता है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति यहां भारत मंडप में इस वक्त आप देख रहे हैं, जो कदम से कदम बढ़ाते हुए आगे नजर आ रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति इस तस्वीर में जोको विडोडो का प्रधानमंत्री ने स्वागत किया है, जो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। जोको विडोडो इस तस्वीर में बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं और उन्होंने भी हाथ मिलाया। हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री चूंकि उनका अभिवादन कर रहे थे, उन्होंने भी हाथ जोड़े और सकारात्मक तस्वीरें यहां से आने लगी हैं। एक एक करके राष्ट्र प्रमुख यहां पहुंच रहे हैं और उनका स्वागत खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भी भारत मंडपम पहुंच चुके हैं। तो भारत ने इस इवेंट को लेकर, इस शिखर सम्मेलन को लेकर खास तैयारियां की। G20 शिखर सम्मेलन का यह पहला दिन है। 2 दिनों तक महाशक्तियों का महामिलान होगा और बहुत कुछ यहां से बहुत बड़े बड़े संदेश देने की कोशिश होगी। वसुधैव कुटुंबकम की थीम पर यह आयोजन, और ये देखिए अलग अलग देशों के जो झंडे यहां लहरते हुए, शान से फहरते हुए, उतना ही सम्मान यहां पे उन मेहमानों का किया जा रहा है। चूंकि अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी इन देशों में गए हैं तो उनका भी इसी तरह से अलग अलग देशों में अलग अलग वक्त पे जब गए तो वो उनके लिए भी इसी तरीके से उनका स्वागत किया जाता था। लेकिन G20 एक ऐसा मंच है जो दुनिया को दिशा देने में सक्षम है। तो दिग्गजों की इस मुलाकात पर हमारी नजर रहेगी। G20 शिखर सम्मेलन, अब ब्राजील के राष्ट्रपति यहां पहुंच रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन का यह पहला दिन है और ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा भारत मंडपम पहुंचे हैं। और इसी तरीके से राष्ट्र प्रमुख अलग अलग राष्ट्रों के यहां पे पहुंचते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत कर रहे हैं। तो ब्राजील के राष्ट्रपति यहां आगे बढ़ते हुए, कदम से कदम मिला के आगे बढ़ते हुए, और यहां पे उनका स्वागत आगे करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। तो ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डा सिल्वा भारत मंडपम पहुंचे हैं। G20 शिखर
सम्मेलन की ये अद्भुत तस्वीरें। न्यूज वन इंडिया पे ये महा कवरेज लगातार जारी है, एक एक तस्वीर आपको दिखाएंगे इस शिखर सम्मेलन से जुड़ी हुई। तो हमारे साथ इस वक्त एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं, शीलकांत शर्मा हैं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी सार्क के। सर, आपका बहुत स्वागत है और आपसे हम साधारण भाषा में समझेंगे कि ये इवेंट भारत के लिए कितना जरूरी है, क्या इसका एजेंडा है और क्या संदेश दुनिया को जाएगा। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि भारत के लिए G20 ये कितना अहम है और क्या संदेश यहां से देने की कोशिश होगी। G20 के जो सदस्य हैं वो दुनिया के सभी महत्वपूर्ण राष्ट्र हैं। उसमें G7 जो कि सबसे अमीर राष्ट्र हैं वो पूरा ग्रुप इसमें है, और फिर उसके बाद G7 के बाद जो राष्ट्र हैं उसमें रूस है, चीन है, और फिर अफ्रीका के देश हैं, लैटिन अमेरिका के देश हैं, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है और सिंगापुर, तो ये इंडोनेशिया है। ये सब देश जो है मीडियम पावर के नाम पे जाने जाते हैं और इनकी बहुत महत्ता है। तो इस तरह से जो पूरा और यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है, इंडिया ने अफ्रीकन यूनियन को भी इसका मेंबर बनाने की पहल की है। तो इस तरह से G20 के अंदर जितने मेंबर्स आ रहे हैं वो दुनिया का अधिकांश हिस्सा है, और वो उनका जो अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जो उनकी भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से G20 का, अब भारत G20 का अध्यक्ष बन रहा है, तो एज G20 के अध्यक्ष के रूप में भारत ने दिल्ली में जो शिखर सम्मेलन किया है उसकी अपनी महत्ता है, वो अभूतपूर्व है। भारत इस शताब्दी में पहली बार दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जहां इतने सारे राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, और उनके साथ जो G20 के जो मेंबर नहीं है पर उनको भारत ने इनवाइट किया है वो भी 9 देश हैं। तो इस तरह से कुछ 29 राष्ट्रों के राज्याध्यक्ष आ रहे हैं, और जो नहीं आ पा रहे हैं उन्होंने अपने विदेश मंत्री को भेजा है। तो इस तरह से एक यूनिक अपॉर्चुनिटी है जिसको कहना चाहिए, एक बिल्कुल अभूतपूर्व एक मौका है जिसमें कि इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, और इनका जो एजेंडा है वो एजेंडा भारत के बहुत करीब है। हमारे प्रधानमंत्री के लेवल पे प्रधानमंत्री ने स्वयं उस एजेंडे को बार बार दोहराया है, उस एजेंडे को की दिशा दी है। और भारत का जो पूरा मूल मंत्र उन्होंने कहा है कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब एक पृथ्वी, एक फ्यूचर, एक कुटुंब, ये हमारा मंत्र है। और उसके बाद उन्होंने इस बात को जोर दिया कि ये जो G20 है इसको निर्णायक होना चाहिए, इसको सर्वान्वेषी होना चाहिए, इसको उच्चाभिलाषी होना चाहिए और ह्यूमन सेंट्रिक होना चाहिए। तो ये जो भारत की जो पूरी चिंता है और भारत का पूरा जो सरोकार है वो विश्व के जो मुद्दे हैं उन पे है, और उनमें किस तरह से सकारात्मक रूप में, रचनात्मक रूप में हम कुछ कर सकते हैं। तो और इसके लिए भारत लगातार प्रयत्न करता रहा है पिछले साल, जब से इंडोनेशिया के भारत के हाथ में इस शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता आई। तो पिछले कई महीनों में लगातार भारत ने इस G20 के तत्वावधान में जितने ग्रुप्स हैं उन सब ग्रुप्स की मीटिंग की। हमारे शेरपा ने दूसरे शेरपाओं के साथ मिलके इसका जो मसौदा है उसको पुख्ता किया, और एक डिक्लेरेशन तैयार करने की कोशिश लगातार जारी है जो कि कल दिल्ली से दी जा सकती है। तो इससे भारत की छवि जो है इसमें पूरी ऐसी उभर के आई है कि भारत एक वो देश है जो नितांत सदाशय है, उसका किसी से कोई किसी के लिए खोट नहीं है उसके मन में। वो चाहता है कि सबके साथ मिलके सबके समस्याओं का समाधान करें। और आज की तारीख में जो विश्व की समस्या है, जैसे क्लाइमेट चेंज है, पॉवर्टी एलिविएशन है, फाइनेंसिंग है, फूड क्राइसिस है, फर्टिलाइजर क्राइसिस है, एनर्जी क्राइसिस है, इन सब को लेके G20 देश कुछ ऐसा बनाए जो कि कार्योन्मुख हो, जो जिस एक्शन ओरिएंटेड हो, और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करे, मतलब जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व किया जाए, ना कि सिर्फ बखान कर दिया जाए। तो एक तरह की एक अभूतपूर्व ऊर्जा लेके
हमारे प्रधानमंत्री ने इसको ऊर्जान्वित किया है G20 को। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। ये 18वां सम्मेलन है ये, पर भारत का में जो सम्मेलन हो रहा है उसमें जो ऊर्जा दिख रही है उसके पहले नहीं दिखी गई। तो ये एक भारत का एक अपना इम्प्रिंट है इस पूरे G20 पे, इसलिए भारत के लिए महत्वपूर्ण है। और ये भारत ने अंदर अपने देश के अंदर भी पूरे देश को समाविष्ट किया है। 60 शहरों में अलग अलग इसके संबंधित मीटिंग्स हुई हैं और जो जन जन में एक चेतना है वो G20 को की महत्ता को, G20 में भारत की भूमिका को और G20 में भारत के योगदान को समझते हुए है। तो इस तरह से होल ऑफ द कंट्री अप्रोच है, सारा देश जुड़ा हुआ है इसमें। और जो दिल्ली में जो कुछ हो रहा है वो आज जैसे आप लोगों के द्वारा वो पूरे देश में दिखाया जा रहा है, वो तो एक तरह का सबका समन्वय है, सबका जोड़ना है इससे। और सर एक चीज मैं ये भी जानना चाहूंगा कि भारत में G20 का होना क्या दुनिया में भारत के वैश्विक पावर बढ़ाने का संकेत दे रहा है? देखिए, वैश्विक पावर तो तब बढ़ती है जब आप योगदान दें, और भारत का योगदान देखिए इसमें कितना ज्यादा है। तो सारे जो लोग आए हैं, सारे जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं और उनके साथ उनके डेलीगेशंस आए हैं, वो इस योगदान को का अच्छी तरह से अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको पहचान रहे हैं कि कितनी बड़ी बात कर रहा है भारत। और ये भी देख रहे हैं कि भारत ने की क्षमता कितनी है, जो डिजिटल क्षमता है, वो जो भारत मंडपम है उसमें भारत ने जो प्रदर्शनी की हुई है उसमें भारत ने अपनी क्षमताओं का भी एक तरह से प्रदर्शन किया है कि कितने, तो वो उसको भी देख के लोग जानेंगे कि भारत असल में है क्या। तो इस तरह से भारत का प्रभाव तो बढ़ेगा ही, भारत की शक्ति बढ़ेगी और विश्व शक्तियों के बीच में भारत की जो पोजीशन है वो निरंतर बढ़ती जाएगी। ये तो बिल्कुल बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि हम जब ये काम कर रहे हैं तो इसका अपने आप ये प्रभाव होगा। और इसमें भारत की जो भी हमारी योग्यताएं हैं, जो हमारी क्षमताएं हैं, भारत की जो धरोहर है और भारत का जो भविष्य की तरफ जो एटीट्यूड है, टेक्नोलॉजी है, इन सबको जो आप दिखा रहे हैं उससे लोग देख रहे हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि किस तरह से भारत प्रगति के मार्ग पे है। और इस समय जो इंडिसेस भी आए हैं, भारत की पिछले क्वार्टर में जो ग्रोथ रेट है वो 7.8 है, 7.8%, जो दुनिया में सबसे। चलिए, बिल्कुल बहुत बारीकी से आपने कुछ चीजों को शीलकांत जी समझाया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के उस पार भी इस महासम्मेलन की तमाम तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया पे आपको दिखाएंगे।